हाय गाइस, हम कैनरा बैंक एनालिसिस कर रहे हैं। इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला के 2,90,00,000 से ज़्यादा शेयर्स बाय कर रखे हैं। इस कंपनी के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बेसिक, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों की हम बात करेंगे एक ही वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सारे डाउट्स, क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके वो क्लियर होने वाले हैं। क्लियर? तो अभी अगर बात करें तो इन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। आप एक बार देख सकते हैं, ये हमारे की पॉइंट्स रहेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं। ओके, बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो ये कैनरा बैंक की अगर बात करें तो सेक्टर जो है वो बैंकिंग सेक्टर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और इंडस्ट्री भी क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री है जो कि पब्लिक कंपनी है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें और मार्केट कैप की, तो 36,373 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। क्लियर? ये एक बैंकिंग सेक्टर है, इसलिए हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट्स को लेकर सिर्फ बात करेंगे। तो कासा उसमें से एक इंपोर्टेंट टर्म्स आता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। क्लियर? इसका जो रेशियो है वो 32% का है। क्लियर? बहुत ही अच्छा रेशियो है, इज नॉट बैड। और अगर हम इसकी बात करें पी की, तो अभी 8.63% की इसकी पी रेशियो है, और फेस वैल्यू 10 है इस कंपनी की, और जो बुक वैल्यू है वो है 306 रुपए। मतलब अभी अगर बात की जाए तो अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है, क्योंकि ये बुक वैल्यू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। क्लियर? और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो है नेट इंटरेस्ट इनकम, जो है 24,062 करोड़ की कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम है। और जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है ये थोड़ा ज्यादा है, 49% है। इसको कम होकर अगर ये अंडर 40 या 36 अगर आता है तो कंपनी के लिए और भी बेस्ट फंडामेंटली होंगे। और प्रोमोटर्स होल्डिंग इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 62.93% की इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। क्लियर? ईपीएस आप देख रहे हैं 23% का है, और कैपिटल एडुकेशन रेशियो जो है वो 13% का है। इज नॉट बैड। ये अराउंड सभी बैंकों का आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अभी हम कंपैरिजन करेंगे जब पेयर, तब हम उसमें देख सकते हैं कि जो अदर बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनी है या बैंक है उनका कितना CAR है, मतलब कैपिटल एडुकेशन रेशियो है। और ROE की बात करें तो 6% की ROE, और ROC की लगभग बात करें तो 7% की ROCE होल्ड करी। तो ये वो की पॉइंट्स है जो मैंने आपसे डिस्कस किए। आगे हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में। तो जो प्रमोटर्स ने है अभी सितंबर क्वार्टर में कुछ अपनी होल्डिंग्स कम की है। जून क्वार्टर में जो 69.33% थी, जो कि अभी 62.93% की होल्डिंग्स है, और रेस्ट ऑफ जो बची हमारी वो 37% पब्लिकली है। और अगर हम बात करें इसमें मेंस जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट मीन 62.93% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग्स है इसमें मेनली। और इसके बाद अगर बात करें पब्लिक में, तो LIC की होल्डिंग है इसमें 8.83% के आसपास। क्लियर? मेनली रोल प्ले कर रहा है LIC। और इसके बाद हमारे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल राकेश झुनझुनवाला जी है, इनका इन्वेस्टमेंट 1.6%, इट मीन 2,90,97,400 शेयर इस कंपनी में बाय कर रखे हैं। क्लियर? ये उनकी होल्डिंग्स है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, जिस भी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, वो मेनली जिसमें राकेश झुनझुनवाला की टॉप 30 कंपनी के बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है। आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी वो कंपनीज है जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी का इन्वेस्टमेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप आप वो वीडियो देख लीजिएगा। देन इसके बाद में जिस कंपनी का सबसे पहले आपको एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई हैव रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर चेकआउट करें। इस तरीके से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो ये जो काम कर रही है वो बैंकिंग सेक्टर्स का जो मेन प्रोडक्ट है, जो इसका रेवेन्यू आता है वो किस किस सेक्टर से आता है। जो बैंकिंग सेक्टर आप देख रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड करती है और इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ये कंपनीज के मेनली प्रोडक्ट्स कह सकते हैं या सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, इसके बिहाफ पे कंपनी की इनकम है। जैसे बैंकिंग में अगर बात करें तो सेविंग्स एंड डिपॉजिट से कंपनी की इनकम होती है, अकाउंट डिपॉजिट्स, कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, डिजिटल प्रोडक्ट्स कंपनी ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड कर रही है, क्रेडिट फैसिलिटी में लोन एडवांसेस, क्लियर, एजुकेशनल लोन, DRI लोन्स, अप्लाई रिटेल लोन्स के लिए आप कर सकते हैं, तो ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, जनरल म्यूचुअल, राइट, इस तरीके से कई सारे कंपनी प्रोडक्ट्स को लेकर काम कर रही है, जो कि आप चेक कर सकते हैं कंपनी के वेबसाइट के थ्रू भी। आगे बढ़ते हैं कंपनी के पेयर कंपैरिजन जो मैंने आपसे बात किया। तो आप ये देख रहे हैं मैंने जो अभी इनके आसपास का जिनका मार्केट कैप है उन कंपनी को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इंडियन एंड यूको बैंक। क्लियर? ये वो बैंक हैं जो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में। और राइट हैंड में अगर हम बात करें तो ये प्राइस आप चेकआउट कर सकते हैं और मार्केट कैप आप चेक कर सकते हैं। अराउंड सभी का यही 41,000, 21,000, 17,000, नियर बाय 36,000 तो कैनरा बैंक के आसपास का है।
आप चेक कर सकते हैं। मेनली हम बात करेंगे पी रेशियो को लेकर। तो एसबीआई की अगर हम बात करें, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 15.99, लगभग 16% की पी एसबीआई की। और वही कैनरा की अगर बात करें तो 8.63। आप कंपैरिजन कर सकते हैं किस बैंक का परफॉर्मेंस बेस्ट है। वहीं पर अगर हम बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस एसबीआई का है 28% के आसपास, और वहीं अपना कैनरा बैंक का है 23% के आसपास। तो कुछ कंपनी का जो है पी रेशियो अच्छा परफॉर्मेंस है, तो किसी का ईपीएस डाउन है। तो आपको सभी प्रोस्पेक्ट से चेक करना है। इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर बात करें तो पीई 30 का है, क्लियर। बट वहीं पर ईपीएस की बात करें तो 0.67% का। तो ये सारी चीजों को आपको देखना, किसी एक पर्सपेक्टिव से आपको एनालिसिस नहीं करना है। और भी चीजें हैं जो आपको एनालिसिस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक की अगर बात करें तो ईपीएस 36 का है, बहुत अच्छा होल्ड कर रही है। बट वहीं पर अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 3.92 है। तो आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो जो नेट एनपीए है एसबीआई का वो 1.5 रुपए, क्लियर। और वहीं कैनरा बैंक का 3.82 है। एनपीए मतलब ये होता है कि अगर कंपनी के 100 रुपए की इनकम हुई जिसमें से 1.5 रुपए डिफाल्टर हो जाता है, मतलब पैसा कंपनी के पास में नहीं आ पाता है, उसको हम बोलते हैं। तो 3.82 का जो है वो नेट एनपीए है कैनरा बैंक का। और वहीं एसबीआई का, बड़ौदा का आप देख सकते हैं 3 का है ना। पीएनबी का 5 के आसपास अराउंड है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 5.77 का। तो और भी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल एडुकेशन रेशियो की भी आप देख लीजिए, सभी का अराउंड 13-14 के आसपास है। एसबीआई का 13.74 है और कैनरा का 13.18, क्लियर। और इंडियन ओवरसीज का 15.32 है। तो ये आप ये पेयर कंपैरिजन और भी आप खुद से एनालिसिस कीजिए, अपने बिहाफ पे एक बार एनालिसिस कीजिए और खुद का एक डिसीजन लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स के थ्रू हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और भी कि कैसा परफॉर्मेंस है कंपनी का। क्वार्टरली कंसोलिडेटेड फिगर की अगर बात करें, पहला टर्म रेवेन्यू है। रेवेन्यू की बात करें, जून में 17,068 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू और सितंबर में 17,336 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ। नेक्स्ट टर्म है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है ये 10,627 करोड़ का जून में और 10,791 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में हुआ। एक्सपेंसेस 11,066 करोड़ के सितंबर क्वार्टर में। इसके बाद ये लेस करने के बाद जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट आया वो 4521 करोड़ का माइनस में आया, क्लियर। क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पर हमने पहले लेस कर दिया, इसलिए जो आपको फाइनेंसिंग प्रॉफिट दिख रहा है वो 4521 का माइनस का दिख रहा है, क्लियर। तो अगर हम फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करें तो -26% इसका फाइनेंसिंग मार्जिन है, क्लियर। तो अभी इसकी मेन इनकम अदर इनकम से हुई है, क्लियर। 6540 करोड़ की कंपनी जो है सितंबर क्वार्टर में इनकम रही है और 5981 करोड़ का जो अदर इनकम है वो जून क्वार्टर की है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया वो 2019 करोड़ का। टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट है वो 2019 करोड़ का, और टैक्स लेस करने के बाद में 45% कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ 1314 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है सितंबर क्वार्टर में। वही जून क्वार्टर में 1235 करोड़ का नेट प्रॉफिट, क्लियर। आप चेक कर सकते हैं। और भी चीजें, उससे पहले बढ़ने से पहले अगर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपका एक डीमेट अकाउंट नहीं है या स्विच करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन दो कंपनीज में, ऑफ स्टॉक एंड एलाइज ब्लू में। डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द फिलिंग द फॉर्म। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इस नंबर पे जरूर कॉल करें। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चार्ट की ओर हम मेनली बात करेंगे कंपनी के। तो ये हमने डेली चार्ट लिया हुआ है, क्लियर। इस लो की अगर हम बात करें 21 सितंबर 2021 का लो है 150 रुपए। यहाँ से स्टॉक ने अप ट्रेंड में मूव दिया और हाई मारा 9 नवंबर 2021 को 247 रुपए का, क्लियर। और वहां से स्टॉक ने क्या किया, एक पुल बैक वापस किया, रिट्रेसमेंट एक छोटा सा लिया, और आप देख रहे हैं इस तरीके से इस डायरेक्शन में एक डाउन डायरेक्शन बना रहा है मार्केट, और ये उस डाउन डायरेक्शन में ये चार्ट मूव कर रहा है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं और डिटेल के बारे में। ये 4 आवरली चार्ट के माध्यम से हम बात करेंगे। तो ये टॉप बनाया उसने, उसके बाद ये नीचे आया, इसके बाद एक छोटा से करेक्शन लेने के बाद ये सपोर्ट लाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है, क्लियर। और वहां से स्टॉक नीचे आया और इसने एक ब्रेकआउट कैंडल दिया, क्लियर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रेकआउट कैंडल, और यहाँ से छोटा सा एक रिट्रेसमेंट है और वापस फिर नीचे आ रहा है स्टॉक, क्लियर। अगर हम इसके स्टॉप लॉस और टारगेट की अगर बात करें, अभी क्या होना चाहिए, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। अभी यहाँ से फ्रेश बाइंग हमारी नहीं बनती है, लेकिन अभी और कितना गिर सकता है वो हम एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें, कोई वॉल्यूम खास है नहीं, आप देख पा रहे होंगे कोई वॉल्यूम ही नहीं जनरेट हो रहा है। आगे टारगेट की अगर हम बात, तो वही सेम चार्ट है हमारा।
टारगेट की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है, तो ये 181 रुपीज़ तक तो स्टॉक कंफर्म आ सकता है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है, नीचे आने का वेट करना है। अगर 181 के नीचे अंदर मिलता है ये स्टॉक और मार्केट को आपको ट्रैक करना है, अल्टीमेटली अगर पॉजिटिव ट्रेंड आता है तब आप इसको बाय करें। अदरवाइज इस स्टॉक को अभी फिलहाल के लिए मुझे जो लगता है इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आप इस स्टॉक में सेल पे जरूर बैठ सकते हैं। मे भी पॉसिबल है कि ये 154 तक भी आ सकता है, इसलिए आप कंफर्मेशन का वेट करें और एक अप ट्रेंड जब स्टार्ट हो तो ही इस स्टॉक में एंट्री करें, अदरवाइज आप इस स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, एट लास्ट थैंक यू सो मच। बने रहे हमारे साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, राकेश झुंझुनवाला के नेक्स्ट पोर्टफोलियो के साथ हम। ओके, थैंक यू सो मच।